जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। महापुरुषों ने नाम की कमाई को सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ स्थान दिया है और कथन करते हैं कि जिनका प्यार प्रभु के नाम से है उन पर बलिहार जाना चाहिए, क्योंकि चारों युगों में वे ही सुखी रहते हैं जिन्होंने नाम का धन एकत्र किया है और जिनके पास यह सच्ची पूंजी है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपना अंश बनाया है, यह परमात्मा का अंश है और अपने अंशी से मिल सकता है। ईश्वर का अंश होने के नाते इसे चाहिए कि यह वही विशेषता प्राप्त करे जो ईश्वर में है। वह क्या कि माया के असत पदार्थों का मोह छोड़कर सत पदार्थों के साथ दिल का संबंध जोड़कर सच्ची खुशियाँ प्राप्त करके अपना लोक परलोक सवार ले। आपने पुनः फरमाया, इस समय सब प्रेमी गुरमुखों के दिल में एक नया उल्लास, नई खुशी और नया उत्साह भरा हुआ है। सब भक्ति में के ऐसे स्वर्णिम अवसर को पाकर प्रफुल्लित हो रहे हैं। इसी दिव्य नज़ारे एवं ध्यान को अपने दिल में सदा बसाए रखना, यही गुरुमुख की अपनी पूंजी है। यह ध्यान सदा खुशियाँ देने वाला है, अंतरात्मा में ज्योति जगाने वाला एवं आनंद प्रदान करने वाला है। महापुरुष सदैव यही दात बख्शते हैं। इसके पश्चात महात्मा जी ने श्री आज्ञा पाकर सबको खुशखबरी सुनाई कि श्री गुरु महाराज जी अन्य सत्संग आश्रमों में भी कृपा करेंगे। वहाँ पर भी सब संग श्री दर्शन कर पूर्णता लाभ उठाएं। पुनः कुछ एक प्रेमी भक्तों ने विनय की, पर उनके घर में कृपा फरमाकर उन्हें कृतार्थ किया। महाप्रभु जी ने 22 संतोष प्रेमानंद जी अम्मा जन की विनय पर उनकी सिंधी कुटिया पर कृपा की। यहाँ पर आई हुई समस्त संगत ने आपका भाव बिना स्वागत किया। सबके मन में एक ही लालसा, एक ही अभिलाषा और चाह थी कि श्री प्रभु जी हमारे साथ अवश्य वचन करेंगे। आप सिंधी भक्तों का अथाह प्रेम और उत्सुकता को देखकर भाव विभोर हो गए। अंतर्यामी सर्वज्ञ प्रभु जी ने सबके दिलों की जानते हुए फरमाया, सब प्रेमी गुरुमुख खुश प्रसन्न है। श्री दर्शन कर सबके हृदय शीतल और आनंद से भरपूर हो गए। जो भी गुरुमुख नाम सुमिरन दर्शन ध्यान तथा सेवा सत्संग में स्वयं को जोड़ेगा, वह सदा आत्मिक सुख और आनंद को पाकर खुशी से भरपूर रहेगा। सबने विनय की, स्वामी जी आपने तो श्री वचनों से हमें निहाल कर दिया। हमें ऐसा लग रहा है कि आपने एक एक भक्त के साथ वचन किए हैं। आपकी लीला आप ही जाने। आप विशाल पंडाल में श्री दर्शन देने के लिए पुष्पमालाओं से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान हो गए। आपने मानव जीवन के लक्ष्य का पथ सुझाते हुए श्री वचन फरमाए, संसार में जीवन यापन करते हुए प्राय मनुष्य की 2 दशाएं दृष्टिगोचर होती हैं। एक ओर तो एक ऐसा मनुष्य है जो बड़ा सुखी है, उसे किसी भी प्रकार का गम या चिंता नहीं और वह अपनी जीवन यात्रा आनंद से करता है। दूसरी ओर एक अन्य व्यक्ति है जो हर वक्त दुखी और विषादग्रस्त रहता है। जीवन उसके लिए दूभर होकर रह जाता है। बाहर से एक समान दिखाई देने वाले मनुष्यों के जीवन में इस प्रकार की भिन्नता क्यों है, जबकि प्रकृति की ओर से दोनों को भोग सामग्री उपलब्ध है। विधाता ने सबको समता प्रदान की है। जिन प्राकृतिक पदार्थों के बिना यह जीवित नहीं रह सकता, वे पदार्थ भी बिना किसी दाम के सबको सुलभ है। प्रकृति की शक्तियाँ मेघ, वायु, चांद, सूर्य, आकाश आदि मनुष्य की सेवा के लिए अपने अपने कर्तव्य पालन में रात दिन व्यस्त हैं। वायु, जल, सूर्य और प्रकाश के बिना तो मनुष्य को जीवन बिताना कठिन है।
इसके अतिरिक्त प्रकृति ने मनुष्य को उत्पन्न किया, उसे अमूल्य दे दी, जिसका एक एक अंग अपनी जगह अलौकिक महत्व रखता है। हाथ, पांव, आँख, कान, नाक, मुंह आदि एक एक अंग का मूल्य आका नहीं जा सकता। इनमें से यदि एक अंग भी काम ना करे तो जीवन पंगु और विकृत होकर रह जाता है। रईस दानों ने चाहे बनावटी अंग बनाए हैं, किंतु उनमें स्वस्थ अंग की भांति काम नहीं लिया जा सकता। इसके अतिरिक्त देह निर्माण में प्रकृति ने सबको समानता प्रदान की है, किसी के साथ अन्याय नहीं किया। इतना सब होते हुए इंसान के लिए यह कदापि उचित नहीं कि वह ईश्वर की आज्ञा ना माने और भजन ना करे। इस प्रकृति देन को पाकर यदि व्यक्ति दुखी है तो अपने विचारों से, जो ईश्वर द्वारा प्रदान की हुई भोग सामग्रियों से सही काम लेता है, उसकी आराधना में मन लगाता है, उसे शांति व सुख मिलता है। जो संसार के नश्वर पदार्थों में मन लगाकर मालिक के भजन पूजन में से उपराम रहता है, वह दुखी है। क्या प्रभु ने मनुष्य को संसार में इसलिए भेजा है कि यह दुख से भरा जीवन व्यतीत करे और आठों याम चिंतित व परेशान होता रहे? नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। जी स्वयं ही इस भ्रम व संशयों में पड़कर असत्य को सत्य और सत्य को असत्य मान बैठा है। अब इस भ्रम को कौन दूर करे? कौन इससे सत्य और असत्य का भेद समझाए? इस भेद का ज्ञान इसे सत्पुरुषों के सत्संग में प्राप्त होता है। सत्पुरुष कथन करते हैं, दोहा, कबीर आदि साखिए कोटिन ग्रंथ करी जान, नाम सत्य जग छूट है सुरत शब्द पहचान। महापुरुषों ने करोड़ों ग्रंथों का सार एक आधी पंक्ति में ही बता दिया है। वह क्या है कि केवल प्रभु का नाम ही दुनिया में सत्य है और बाकी सब झूठ का पसारा है, मिथ्या है, फानी है। इसलिए गुरुमुख सच्चे नाम से लिव लगाकर अपने मानुष जन्म को सफल बना लेते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने यहाँ पर अनवरत नाम, भक्ति, सेवा, सुमिरन और सत्संग से जागृति प्रदान की। आपने गुरुमुखों को फरमाया कि सभी अपने घरों में अवश्य ही इन नियमों का पालन करें। तन, मन, धन जिस प्रकार से भी सेवा कर सकते हैं, उसी प्रकार से हित चित से सेवा सत्संग का लाभ उठाए। जिनके घरों के समीप कुटिया हो, उन्हें वहां पर पहुंचकर अपने समय का पूरा सदुपयोग करना चाहिए। इसी में ही महापुरुषों की प्रसन्नता है। इस प्रकार श्री प्रभु जी ने आत्मिक आनंद की खुशियां लुटाई, पुनः श्री प्रयाग धाम की ओर प्रस्थान किया। उदयपुर। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने सन 1973 में प्रथम बार जोधपुर, अजमेर से होते हुए उदयपुर में कृपा की। उस समय वहां पर कोई भी श्री आनंदपुर का सत्संग आश्रम नहीं था। भक्त गुरुमुखदास जी किसी किराए के मकान में श्री आरती, पूजा एवं सत्संग किया करते थे। श्री प्रभु जी की मौज इस स्थान को कृतार्थ करने की हुई, परंतु यहाँ जगह की तंगी होने के कारण स्वयं अन्य किसी प्रेमी के घर रुके और साथ में आए हुए महात्मा एवं भक्त किसी अन्य स्थान पर ठहरे। इन कठिनाइयों में भी आपने सुख आराम की परवाह किए बिना आपने दो दिन में कुछ प्रेमी भक्तों के गृह को पवित्र कर वहां पर नामो उपदेश का बीज बो दिया। उस छोटे से घर में भक्त जी श्री गुरु महाराज जी के तेजोमय दिव्य स्वरूप का दर्शन कर और थोड़े ही समय में नाम भक्ति की भगीरथी में प्रेमी भक्तों को मंजन करता हुआ देखकर आश्चर्यचकित रह गए। आपने फरमाया कि यहाँ पर आश्रम निर्माण अवश्य हो। अधिकारी संस्कारी रूहें यहाँ स्वयं चलकर आएंगी और मानुष जन्म का लाभ उठाएंगी। इसके लिए स्वयं ही एक स्थान को पसंद कर फरमाया कि यह छोटा अवश्य है, परंतु सुरक्षा की दृष्टि से उचित जान पड़ता है।
प्रेमी भक्तों ने इस आश्रम को बनाने के लिए श्री गुरु महाराज जी के चरणों में सेवा भेंट के लिए विनय की। कुछ एक ने आश्रम के प्लाट के लिए उसी समय सेवा अर्पित कर दी और कुछ ने अपनी सेवा नोट करवा दी। श्री प्रभु जी ने वचन फरमाए, आज्ञाशाली गुरुमुख ही ऐसे आध्यात्मिक सुअवसर को प्राप्त करते हैं। पूर्वले पुण्य संस्कार एकत्रित होते हैं तो महापुरुषों का सत्संग मिलता है। अब यह आश्रम आप सबके लिए तन मन धन से सेवा करके जन्म सार्थक करने के लिए मिल गया है। इससे पूर्णतः लाभ उठाना है। पुनः वहाँ के भक्त जी को समीप बुलाकर फरमाया, 6 महीने या 1 साल के अंदर आश्रम बना लोगे तो मुहूर्त करने हम स्वयं आएंगे। हम उदयपुर को उदय करके जा रहे हैं और आप सब ने नाम सेवा व भक्ति की लगन को जागृत कर दिया है। उन्होंने विनय की, स्वामी जी आप तो हम पर अहेतु कृपा कर घर दर्शन देने आए हैं। कुछ मास पश्चात ही प्रमुख भक्त जी का देहांत हो गया और महात्मा सुख सागरानंद जी ने इस आश्रम का निर्माण करवाया। सन 1977 में श्री प्रभु जी देश विदेश के कई स्थानों को कृतार्थ कर रहे थे। समय की न्यूनता को देखते हुए श्री मौज में महात्मा परम योगानंद जी को यहाँ पर भेजा। इन्होंने श्री आज्ञानुसार उदयपुर में इस नवनिर्मित आश्रम का शुभ मुहूर्त किया। संगतों के लिए सच्ची सुख शांति को प्राप्त करने का द्वार खुल गया। प्रेमियों ने अपने धन्य भाग्य मनाए। आपने सन 1988 में विदेश यात्रा के लिए प्रस्थान किया। लंदन, टोरंटो, न्यूयॉर्क, मैड्रिड, मलंगा, स्पेन में संगतों को पावन श्री दर्शन एवं सत्संग प्रवचनों से कृतार्थ किया। आपके सामने ज्ञान, योग, यज्ञ व तपस्या आदि के विषय में कई आगंतुक विनय करते और इस पद्धति को प्रभु पाने की सर्वोच्च विधि बतलाते। आपने उनके मत का खंडन ना करते हुए उन्हें सरल स्वभाव से यही समझाया कि अपने अपने स्थान पर जो जिस मार्ग पर चल रहा है वही उत्तम है। सभी मार्ग प्रभु प्राप्ति की मंजिल पर पहुंचाने वाले हैं। यदि पथ प्रदर्शक की रहनुमाई में चलोगे तो अवश्य ही इस आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण कर लोगे। पथ प्रदर्शक के बिना जीव मन माया के भ्रम में उलझता हुआ भटक जाएगा। दोहा, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजे साथ, भेदी लीना साथ कर दीन ही वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पथ था पल में पहुँचा जाए। आपकी तेजोमयी आभा ने उनके अंतर मन में जागृति उत्पन्न कर दी। श्री प्रवचनों को श्रवण करते ही उनके ज्ञान धर्म का अहम भाव मिट गया। उन्होंने विनय की कि जब मार्गदर्शक स्वयं ही मार्ग दिखाने के लिए सामने विराजमान है तो हम पर कृपा दृष्टि कीजिए। आपने उन्हें नाम दीक्षा देकर गुरु भक्ति के सरल मार्ग को सुझाया। उन्होंने उसी समय अपने अंतर्मानस में दिव्य आनंद की अनुभूति की। आपके श्री चरणों के अनुरागी बन गए। इस प्रकार सब स्थानों पर सत्संग प्रवचनों से मानुष जन्म के लक्ष्य को पाने के लिए जागृति प्रदान की। सेवा, सुमिरण, ध्यान करते हुए सुखपूर्वक जीवन जीने का ढंग बतलाया। आपके अनंत उपकारों के ऋणी गुरुमुख प्रेमी मुक्त कंठ से गुरु दरबार की महिमा का गुणगान करते। लंदन में एक गुरुमुख ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु श्रीमद् भागवत में गोपियों के प्रेम को सर्वोच्च कहा गया है। क्या आज भी ऐसे प्रेम के प्रमाण मिल सकते हैं? आपने फरमाया, यह तो एक हृदय की अनुभूति है जिसे देखा सुना नहीं जा सकता। भगवान के प्रति प्रेम भावना को उत्पन्न करो। जैसी भावना दृढ़ होती चली जाएगी उसी स्वरूप को अपने सामने पाओगे। आत्मिक आनंद की चरम सीमा और प्रेम की ओर छोड़ नहीं, करो और पाओ।
उसने विनय की, स्वामी जी इस समय आप मुझे अपने संग श्री प्रयाग धाम ले जाने की कृपा करें। एक या दो गुरमुख परिवार पास में ही खड़े थे, उन्होंने भी साथ जाने की विनय कर दी। उनके प्रेम प्रवाह को देखकर मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री आज्ञा प्रदान की। लंदन से बंबई चैम्बूर आश्रम में पधारकर संगतों को सत्संग प्रवचनों से निहाल किया। अब महाप्रभु जी इस अद्भुत लीला की झलक को देखिए कि कैसे नज़ारे दिखाते हैं और पुरातन इतिहास दोहराते हैं। उदयपुर में गुरमुख भक्त बाट निहारते हुए परस्पर यही कहते कि भगवान अकारण कृपा कर भक्तों के पास आते हैं, अपना वायदा निभाते हैं। उदयपुर की धरती व भक्तों के मन में भी यही तो प्रेम पैदा करें। हम तो पुकार रहे हैं, परंतु ना जाने उनके श्री चरणों तक यह पुकार क्यों नहीं पहुँचती। एक बार अपना वायदा निभाएं, इस धरती को सौभाग्यवती बनाएं, हमारे नैनों की प्यास बुझाएं, श्री दर्शनों से हृदयों को हर्षाएं, यही एकमात्र लालसा है। इधर आतुर पुकार, उधर प्रभु जी के उदयपुर जाने का प्रबल विचार। तुरंत ही बंबई से उदयपुर जाने का आदेश दिया। लंदन से साथ आए हुए गुरमुख प्रेमी श्री आज्ञा पाकर श्री प्रयाग धाम चले गए। उदयपुर की संगत को अचानक खुशखबरी मिली कि श्री गुरु महाराज जी शीघ्र ही उन्हें श्री दर्शन से निहाल करने आ रहे हैं। उनकी प्रसन्नता का कोई पारोवार न रहा। सबने मिलकर अल्प समय में ही पूरे आश्रम की भरपूर साज सज्जा कर दी। सब प्रकार की व्यवस्था का सामान एकत्रित कर दिया। भूख प्यास आराम सब कुछ हर्षो उल्लास में समा गया। श्री प्रभु जी की कार बाहर आश्रम के मोड़ पर पहुंची। सभी प्रेमी गुरमुखों ने मिलकर धूमधाम से ढोल नगाड़े बजाते हुए झूमते नाचते हुए सुस्वागत के गीत गाए। उस समय गुरमुखों की अवस्था ऐसे थी, दोहा धरनी पलक परे नहीं, पिए की झलक सुहाए, पुनि पुनि पीवत परम रस, तबउ प्यास ना जाए। संत धरनी दास जी गुरमुख बिना पलक झपकाए कार में झांक झांक कर श्री दर्शन कर रहे थे। महाप्रभु जी मुस्कुराते हुए आशीर्वादों से सबको निहाल कर रहे थे। श्री दर्शन के इस परम अमृत रस को पीते हुए प्यास बढ़ती ही जा रही थी। आत्मविभोर हो प्रीतम प्रेमी के छलकते पैमाने का अनुभव केवल हृदय ही कर रहे थे। कार से उतरकर आप आश्रम में विराजमान हुए। आपने फरमाया, महात्मा जी, यहाँ के प्रेमियों की आंतरिक पुकार ने इस नए आश्रम में बुलाने के लिए हमें विवश कर दिया। बाई जी ने विनय की कि हमारे भगवान दीन बंधु हैं और वे स्वयं ही अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। उदयपुर में चौकी एक ही श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम था। आसपास के स्थानों से भी काफ़ी मात्रा में संगत श्री दर्शन नार्थ पहुंच गई। महात्मा जी की विनय पर वहां पर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का उद्घाटन निज कर कमलों से बड़ी धूमधाम से किया। श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाएं अति सुसज्जित दिव्य सिंहासन पर विराजमान की। उन्हें हार पीताम्बर पहनाकर चंदन एवं केसर तिलक से सुसज्जित किया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। पावन श्री वचनों में फरमाया, परम संत श्री कबीर साहिब जी के वचन है, कबीर कला रू कल्पना सतसंगति से जाए, दुखवा से भागा फिरे सुख में रहे समाए। ये सत्पुरुषों के निर्णय है कि मानव कलह कल्पना और दुखों से तब तक नहीं छूट सकता जब तक सत्पुरुषों की संगति में नहीं आता। महापुरुषों के सत्संग की महिमा का इतना वर्णन क्यों किया गया है? इसलिए कि वहाँ पर काल और माया अपना प्रभाव नहीं डाल पाते। जहाँ सद्गुरु के शब्द की रेखा होती है वहाँ काल और माया का निवास नहीं होता, और जहाँ सद्गुरु के शब्द की कमाई नहीं होती वहाँ पर ये तुरंत अपना अधिकार जमा लेते हैं और जीव को अपने चुंगल में फंसा लेते हैं। जीव दुखी होकर रोता चिल्लाता है,
परंतु तब क्या हो सकता है। वाणी में भी वर्णन आया है, गुरु का शब्द रखवारे, चौकी चौगिरद हमारे। जिसने सदगुरु के शब्द को अपने हृदय में धारण कर लिया, उसकी हर समय चौकसी रहती है, उसकी हर पल रखवाली होती है, उसे काल नहीं सता सकता, वह संसार के दुख, कलेश और कल्पनाओं से बचा रहेगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।